बाबा नारायण साकार हरि को कौन बचा रहा है? चश्मदीद चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि बाबा ने चरण चमत्कार के लिए भक्तों की भीड़ को उकसाया। अगर बाबा चरणों की धूल की बात नहीं कहते, शायद भीड़ उनके पीछे नहीं भागती। एसआईटी ने आज जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट के आधार पर 6 अफसरों को सस्पेंड किया गया, लेकिन बाबा का जिक्र नहीं किया गया। आयोजक और अफसरों पर जिम्मेदारी डालकर क्या बाबा को बचाया जा रहा है? पता नहीं कहां से पब्लिक आई। मंगलवार 2 जुलाई की वो तारीख थी जब यूपी के हाथरस में प्रवचन के बाद भगदड़ मची थी। ये वीडियो भगदड़ से पहले का है और देखिए कैसे उस दिन हजारों की संख्या में नारायण साकार हरि के भक्त यहां पहुंचे थे। हादसे के 8 दिन बाद आज फिर से मंगलवार का दिन है और आज की सुबह जांच टीम ने यूपी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट मिलने के बाद सीएम ऑफिस ने सिकंदराओं के एसडीएम रविंद्र कुमार को सस्पेंड कर दिया है। तहसीलदार सुशील कुमार भी सस्पेंड, सीओ आनंद कुमार भी सस्पेंड, कोतवाली प्रभारी आशीष कुमार सस्पेंड, कचौरा चौकी इंचार्ज मनवीर सिंह सस्पेंड, पोरा चौकी इंचार्ज ब्रजेश पांडे सस्पेंड। हाथरस कांड के 8 दिन बाद योगी सरकार ने 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। एसआईटी सूत्रों के मुताबिक जो रिपोर्ट दी गई है उसमें कहा गया है कि इंतजाम जिस हिसाब से किए गए थे उससे कहीं ज़्यादा लोग मौके पर जुटे थे। अधिकारियों ने अनुमति देने के बावजूद मौके का मुआयना नहीं किया। अनुमति लगभग 80,000 लोगों को दी गई थी, जबकि 2.5 लाख के आसपास लोग मौके पर जुटे थे। एसआईटी ने हाथरस में न सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस वालों के बयान लिए, बल्कि हादसे के चश्मदीदों से भी बात की। मृतकों के रिश्तेदारों से भी टीम के सदस्यों ने जानकारी जुटाई। कुल 125 लोगों के बयान दर्ज किए गए। जांच टीम की रिपोर्ट के मुताबिक किसी साजिश से इनकार नहीं किया गया है। आयोजकों की लापरवाही को जिम्मेदार माना है। प्रशासन और पुलिस ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया। आयोजन को लेकर सीनियर अफसरों को सही जानकारी नहीं दी गई। तथ्यों को छिपाकर आयोजकों ने कार्यक्रम की अनुमति ली। अनुमति की शर्तों का पालन नहीं किया गया। आयोजक मंडल ने पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया। भीड़ किस कदर नियंत्रित नहीं थी, उसका अंदाजा इन तस्वीरों से आप लगा सकते हैं। भारी भीड़ जुटी थी, लेकिन कोई बैरिकेडिंग के इंतजाम आयोजकों ने नहीं किए थे। और इतना ही नहीं, घटना के बाद आयोजक फरार हो गए। हाथरस हादसे में पुलिस ने अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें हाथरस वाले कार्यक्रम के मुख्य आयोजक सहित कई सेवादार भी शामिल हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक इस मामले में बाबा से पुलिस ने कोई पूछताछ ना तो जांच के सिलसिले में और ना ही जानकारी के सिलसिले में की है। बाबा का नाम पहले एफआईआर में नहीं था और अब तो जांच रिपोर्ट में भी बाबा का जिक्र नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या बाबा को क्लीन चिट मिल गई है? आखिर जिस बाबा के कार्यक्रम में 121 लोगों की जान को चलने से चली गई, उस बाबा से पुलिस और जांच एजेंसियों ने संपर्क क्यों नहीं किया? क्यों बाबा ने खुद आकर जांच में सहयोग नहीं किया? इन सवालों का जवाब देश जानना चाहता है। और ये सवाल यूं ही नहीं है। स्वामी जी ने मंच से स्वयं ये कहा कि मेरी चरण रज से आप सबके कष्ट दूर हो जाएंगे। चरणों की रज लगा लो तो बाबा कह रहे थे बात में। उनकी रजधूल लेने के लिए उन्होंने उससे गाड़ी निकलने से पहले ही वहां पर अपना माथा टेक लिया था। एबीपी न्यूज के कैमरे पर हाथरस कांड के 3 गवाह मौजूद हैं। इन गवाहों को हमारे रिपोर्टर बिलाल अहमद खोज कर लाए हैं और ये साफ साफ कह रहे हैं कि बाबा के चरण रज की वजह से भगदड़ मची। पहले गवाहों के बयान देखिए, फिर इसका पोस्टमार्टम करेंगे। स्वामी जी ने मंच से स्वयं ये कहा कि मेरी चरण रज से आप सबके कष्ट दूर हो जाएंगे। खुद स्वामी ने बोला? जी स्वामी जी, मतलब भोले बाबा ने? जी हाँ, भोले बाबा जो हैं, जो सूरजपाल भोले बाबा जी हैं, उन्होंने मंच से ये कहा कि मेरी चरण रज से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, आपकी सभी विपदा दूर हो जाएंगी। तो उस जब वो निकल के गए तो उनकी इस बात को लोगों ने, महिलाओं ने और पुरुषों ने जो सुना, तो उनकी चरण रज लेने के लिए पीछे पीछे भीड़ चली। भीड़ जब चली
तो वहां के सेवादारों ने डंडा से उनको रोकने का प्रयास किया। इधर से इन्होंने प्रेशर लगाया, पीछे से जब भीड़ का प्रेशर पड़ा तो वो डंडे फंडे से भट गए और भीड़ मतलब बेकाबू हो गई और वो एक दूसरे को चढ़ते हुए निकल गए और भोले बाबा वहां से चले गए। वहाँ से जो है भाषण में ये कहा जा रहा था कि आप लोग मेरी रज लेख छू करके माथे से लगा करके करें तो आपका सब दुख, जो दुख दूर नहीं हो सकता वो दुख दूर हो जाएगा। उन्होंने बोला कि हम जाते हैं चलते हैं, उसके पीछे बाद की अगर हमारी आप लोग चरण धूल प्राप्त कर लें तो आपके सब दुख दूर हो सकते हैं। फिर उसके बाद जब उनका काफिला जा रहा था, मंच से निकल करके रोड पर आया, तब क्या हुआ? तो वहां से जनता पीछे से जो है लेडीज बच्चे और या आदमी तो वहां से भागे भागे चले जा रहे थे। जिस टाइम बाबा वहां से निकले, प्रोग्राम खत्म करने के बाद अपने काफिले के साथ निकले, तो जिस जगह से उन्होंने रूट डाइवर्ट करके निकाला गया बाबा को, उसी टाइम आम जनता उनकी रजधूल लेने के लिए उन्होंने उससे गाड़ी निकलने से पहले ही वहां पर अपना माथा टेक लिया था। आस्था के प्रति अपना सर झुकाए खड़े हुए थे। पांडाल से जैसे पब्लिक निकली, जो लोग झुके हुए थे आस्था के स्तर से, उन पर पब्लिक चढ़ती गई, पीछे से रेला लगा। ये तीनों वो गवाह हैं जिनसे जांच टीम ने संपर्क किया, जिसके बाद इन्होंने सोमवार की शाम को एबीपी न्यूज के कैमरे पर आकर बयान दिया कि बाबा अगर चरणों की धूल के लिए नहीं उकसाते तो हादसा नहीं होता। चश्मदीदों के मुताबिक 2 जुलाई को जब हादसा हुआ तब बाबा यहीं से प्रवचन देकर निकल रहे थे। बाबा के चरण रज यानी धूल लेने के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े और इस दौरान आयोजकों ने भीड़ को डंडे की जोर पर रोकने की कोशिश की, जिसके बाद हालात बिगड़े और फिर लोग गिरते चले गए, कुचलते चले गए, जिसमें 121 लोगों की जान चली गई। जब कैमरे पर चश्मदीद बाबा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो फिर उनसे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? उन्हें किस आधार पर पुलिस और जांच एजेंसियां क्लीन चिट दे रही हैं? हाथरस हादसे के पीड़ित आज भी एबीपी न्यूज के कैमरे पर मांग कर रहे हैं कि बाबा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मांग करते हैं? सरकार आपको सुन रही है, पूरा देश सुन रहा है, आपकी तरफ से आपके दिल की क्या आवाज है? इस तरीके के सत्संग ना होने चाहिए आगे से, कि जैसे हमारा परिवार खोया है और कोई परिवार नहीं खो पाए, ऐसे सत्संग नहीं होने चाहिए, बस यही है। क्या आपको लगता है कि भोले बाबा का नाम भी इस रिपोर्ट में आना चाहिए था? हाँ, आना चाहिए था। इसकी जिम्मेदारी मानते हैं इस पूरे भगदड़ में? बाबा ने की गलती है। आपने अपने परिवार के 3 सदस्यों को खोया है, अपनी माँ को खोया है, दादी को खोया है, छोटी बहन को खोया है, तो आपकी बात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या कहेंगे, कैसी कार्रवाई हो? कुछ ना है, बस यही है कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। और बाबा का नाम कहीं नहीं है, एफआईआर में भी नहीं है, एसआईटी की रिपोर्ट में भी। तो बाबा का नाम आना चाहिए। जब बाबा के पीछे इतने सब गए हैं तो फिर बाबा का नाम आना चाहिए और बाबा वैसे गिरफ्तार भी करना चाहिए। हमारे एबीपी न्यूज के माध्यम से सरकार से क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? जी बाबा को गिरफ्तार करा जाए जी। बाबा जी सब ढोंग रहते हैं जी, सब पाखंडी बाबा हैं जी, इनके चक्कर में कोई जनता पागल ना है। बीजेपी के नेता भी कैमरे पर आकर कह रहे हैं कि जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन कांग्रेस पूछ रही है कि बाबा का नाम क्यों नहीं? जो भी उसमें इन्वॉल्व होगा, जिसकी भी खिलाफ कार्रवाई होने की उचित कार्रवाई हो रही है और होगी भी, और जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सरकारी मुलाजिम हो, वो कोई बड़ा से बड़ा अफसर हो सरकार का, चाहे वह बाबा के अनुयायी हो या बाबा के जो सहयोगी हो, चाहे खुद बाबा हो, जिनके खिलाफ होनी है इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। कुछ अधिकारियों को निलंबित करने की नौटंकी उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। हम पूछना चाहते हैं, एफआईआर में अभी तक उस बाबा का नाम क्यों नहीं है? ये पूरी तरह से दोनों बाबाओं का फेलियर है, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में हो और चाहे वहां पर वो नौटंकी और ढोंगी बाबा। मैं समझता हूं कि आज उस बाबा को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। बाबा को लेकर सवाल तो है और इस सवाल का जवाब देश जानना चाहता है। बावजूद इसके बाबा को लेकर समर्थकों का क्रेज कम नहीं हो रहा। आज मंगलवार के दिन आगरा और कानपुर के आश्रम में कई श्रद्धालु पहुंचे और गेट पर ही माथा टेकते दिखे। हालांकि बताया जा रहा है कि पहले की तुलना में आज मंगलवार को भीड़ कम पहुंची। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भोले बाबा को फर्जी संत घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अखाड़ा परिषद जुलाई महीने के तीसरे हफ्ते में संगम नगरी प्रयागराज में बैठक करने जा रहा है। इसी बैठक में भोले बाबा समेत संत और भगवान होने का दावा करने वाले तमाम दूसरे बाबाओं को फर्जी संत
घोषित किया जाएगा और लोगों से ऐसे कथित संतों से सावधान रहने की अपील भी की जाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।